एक इदारे ने जिसको हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसने अपने आप को रियासत डिक्लेयर किया है। 170 अरब रुपए बटोरा गया 2024 के इलेक्शन में बलूचिस्तान से। तो खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हुआ है, कितने पैसे चले उसमें। और ये नहीं कि मेरी जमात जमीयत उलमा इस्लाम को देके, मुस्लिम लीग नून को देके, और ये डिलिबरेटली हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट करवा रहे हैं। ये मेरा मकसद है कि इस धरने पे रहूँ, लेकिन बात ज़रा और एंगल पे चलेगी कि सिर्फ महज से ये पूछना चाहूँगा कि 47 ने 45 को वोट दिए और 45 ने 47 को वोट दिए, तो ये किसी के कहने पे दिए, ये क्रेडिट किसको जाता है? हम किसको मुबारकबाद दे के यू आर विनर। मैम कतकलाई उमाप सलमान अकरम राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पंचौता साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुब नमीन और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। जबरी गुमशुदगी और लापता अफराद बलोच फैमिली का जो धरना है वो 7वें रोज़ में दाखिल हो गया। रात हो गई है, लेकिन अब तक हुकूमत तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से दाद रसाई के लिए कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया, बात करते हैं, कानूनी राय भी सामने रखते हैं और पॉलिटिकल ओपिनियन भी रखेंगे। अखुनज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद है और ईमान मिज़ारी साहबा, मज़लूम के लिए आवाज़ हो और ईमान मिज़ारी की आवाज़ हो, ये कैसे मुमकिन है? पहले मैं बात करता हूँ ईमान मिज़ारी साहबा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम 7 दिन गुजर गए, अब तक कोई सुनवाई हुकूमत की तरफ से या ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कहीं से भी कोई आया दाद रसाई के लिए, कोई बात करने के लिए? कोई एक शख्स में ना इतनी इंसानियत, ना हमदर्दी, ना शर्म, ना हया कि आकर इनसे इतना तक तो पूछ ले कि आप इधर 7 दिन से बैठे हुए क्यों हैं। इधर बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, हमें नज़र आता है जो पुलिस वाले इर्द गिर्द खड़े हुए हैं उनके आँखों में एहसास इन लोगों के लिए नज़र आता है, लेकिन जो हमारी हुकूमत है वो बिल्कुल बेहिस है। सर हुकूमत की जब बात आती है तो मैं साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत सूबाई लेवल पे कर देखा जाए, हुकूमत की ये बेबसी है, बेहिसी है, क्या कहें हम? मेरे ख़्याल में ये रियासती पॉलिसी है जिसके सामने हर हुकूमत बेबस होती है। और वो अगर 2018 से लेकर 22 के दौरान PTI की भी हुकूमत थी, जिस जमात से मेरे ताल्लुक़ है, तो वो भी इस मामले में बेबस थी। आज तो उससे यानी जो जितना आगे टाइम बढ़ रहा है तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्पेस और पॉलिटिशियंस का जो एक किरदार है वो श्रिंक होता जा रहा है और वो ख़ुद कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि कोई दूसरी क़ुव्वत आके उनको ये कर रही है, ख़ुद अपने आप को ज़लील और रुस्वा कर रहे हैं। अब इतना बड़ा इशू है बलूचिस्तान का, जो लोग यहाँ आए 1000 किलोमीटर सफ़र तय करके अपना फरियाद सुनाने। आप मुझे बताएं कौन से सियासी जमात के लोग यहाँ आए, कितने? ये 342 की असम्बली है, सेनेट में 150 से ऊपर अरकान है, सूबाई असम्बलियों में 1000 से ऊपर सारे लोग हैं। मुझे बताएं कि कितने लोग यहाँ पे आए हैं, किन लोगों ने इनके साथ। आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम यहाँ के क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ इनको ये बताने आते हैं कि हमारा ज़मीर ज़िंदा है, हम अपनी ज़मीर के आवाज़ पे आपके साथ खड़े हैं, आपका मसला जेन्युइन है, आप वही उसी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं जो ओरिजिनल पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान का तख्लीक का जो आइडिया था वो यही था कि यहाँ पे सारी अकाइयाँ उसके बराबर के उसके साथ एक बराबर तनासुब के साथ और इज़्ज़त नफ्स के साथ अमन में रहेंगी, उनको उनके वसाइल को लूटा नहीं जाएगा, चार दीवारी की इज़्ज़त महफूज रहेगी। आज हमें बताएं, आप बलूचिस्तान से शुरू करें, पंजाब चले जाएँ, खैबर पख्तूनख्वा के हालात आप लोगों के सामने। आज टांक में जो धमाका हुआ है, मार्टर शेलिंग की गई है और जहाज़ों से 3 मासूम बच्चे मारे गए हैं। अब इन और उन लोगों को फिर ये कहा गया है रियासत की तरफ से कि आप चुप कर जाएं, हम आपको कुछ पैसे देंगे। तो ये है रियासत इस तरह होती है। रियासत को तो हम कहते हैं कि माँ का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक इदारे ने जिसको हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसने अपने आप को रियासत डिक्लेयर किया हुआ है और बाकी सारे उसके ग़ुलाम बने हुए हैं। तो इन रवैयों की ज़द में हमारी ये जद्दोजहद जारी है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं हम उनके मशकूर और ममनून है। ये पाकिस्तान है, यही पाकिस्तानियत है, यही आइन है, यही कानून है कि इनके साथ खड़ा हो जाए, इनकी दाद पुरसी करे, इनकी आवाज़ सुने, इनकी आवाज़ बने। और जहाँ तक कोई इन अंधे
गूंगे बहरों को सुनाए। जो अब और इस पार्लियामान के आपने मुझसे पूछा इस पार्लियामान का फ़ायदा क्या है, बताएं मुझे। इस पार्लियामान ने आज तक इन महकूम मज़लूम कौमियतों के लिए क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी है। इस सेनेट ने क्या किया है। सूबाई असम्बली इनकी जो अपनी बलूचिस्तान की असम्बली है वहाँ पे तो ऐसा इलेक्शन हुआ है कि लोग घरों जाके सो रहे थे, उनका दरवाज़ा खटखटा के उनको बोला कि इतने पैसे दे दो। 170 अरब रुपए बटोरा गया 2024 के इलेक्शन में बलूचिस्तान से। अब इस तरह अभी जो खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हुआ है कितने पैसे चले उसमें। और ये नहीं कि मेरी जमात सारे इस हमाम में नंगे खड़े हैं। जमीयत उलमा इस्लाम को देखे, मुस्लिम लीग नून को देखे, सिर्फ अगर पैसे की बुनियाद पर आप लोग तो वो फिर आके इन मजलूम कौमियतों का किस तरह साथ देंगे। और ये डिलिबरेटली हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट करवा रहे हैं कि ऐसे टाउट्स लेके आए जो उनकी मफादात का था। सर बात ज़रा पॉलिटिकल हो जाएगी, ये मेरा मकसद है कि इस धरने पे रहूं, लेकिन बात ज़रा और एंगल पे चली जाएगी। सिर्फ महज से ये पूछना चाहूँगा कि 47 ने 45 को वोट दिए और 45 ने 47 को वोट दिए, तो ये किसी के कहने पे दिए, ये क्रेडिट किसको जाता है? हम किसको मुबारकबाद दे के यू आर वैनर? मुनीर एंड को मुबारकबाद दे दे, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। जिस तरह उन्होंने प्लान किया था उसी तरह का रिज़ल्ट आया है। दिल तो चाह रहा है कि हुनज़ादा साहब से मज़ीद बात करें, लेकिन चूँकि वो यहाँ पे धरने के जितनी भी शुरका इनके फैसिलिटेटर का काम करते हैं तो हम ज़रा इसको रिलैक्स करते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कानूनी राय हम सामने रखेंगे। मैम यहाँ पे मैं इन लोगों के सामने तो ये न पूछ सकता हूँ माओं से, बहनों से, बेटियों से, लेकिन आपसे से कानूनी राय लूँगा कि यहाँ पे कमसन हमारी बहन बेटी मौजूद है तो वो अपने आप को बेवा समझे, इद्दत में समझे, निकाह में समझे, वो क्या समझे? छोटी जो बच्चियाँ हैं ये मैं उसको क्या यतीम कहूँ, क्या कहूँ? मतलब माज़रत के साथ, बहुत अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है, हम क्या कहें? देखें यही तो उनका एक लीगल लिम्बो में स्टेटस हमेशा से रहता है कि जो जिस बीवी का मियाँ 15 साल से लापता है वो उसका स्टेटस क्या है। पाकिस्तान के कानून में 7 साल के बाद प्रिजम्पशन होती है कि आप इस दुनिया में नहीं हैं। क्या किसी में ये इंसानियत है कि इन्हें बता सके कि वो कहाँ हैं, किस हाल में? ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स 10 साल बाद, 20 साल बाद वापस आए हैं, बाजियाब हुए हैं, लेकिन उनका जो स्टेटस है वो अभी तक लिम्बो में है, क्योंकि ये आपके लिए इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और ये वो ह्यूमन एस्पेक्ट है जिस पर लोगों को सोचना चाहिए। ज़िम्मेदार कौन है मैम? ज़िम्मेदार हम मैम कतकलाई उमाब सलमान अकरम राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पंचौता साहब भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर प्लीज़ सर कोई पॉलिटिकल ओपिनियन आपसे नहीं लेंगे, टू द पॉइंट कानूनी बात करेंगे कि 7 दिन गुजर गए, ये जो धरना है हमारे जो बलोच फैमिलीज़ है यहाँ पे मौजूद है, कोई दाद रसाई के लिए नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए ये सफाकियत है, बर्बरियत है जिसका शिकार ये पूरा मुल्क 78 साल से है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इसका जो शिकार हुए हैं वो हमारे बलोच भाई बहन हुए हैं। और ये एक ऐसी सूरत हाल है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। 2 माह कबल मैं मस्तुंग भी गया था, लखपास वहाँ अख्तर मेंगल साहब का धरना था, वहाँ मैंने देखा हज़ारों की तादाद में ख़वातीन अपने प्यारों की तस्वीरें लेकर बैठी हुई थी। वहाँ भी हमने उनसे यही कहा कि आपका हक़ है कि आप एहतजाज करें, आपका हक़ है कि आपके प्यारे आपके पास वापस आएँ। किसी रियासत को ये हक़ नहीं है कि वो किसी को अगवा करे। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा आपने बनाया है, किसी के हवाले से आपको शक है कि उसने कोई जुर्म किया है, तो अदालत में पेश करें। ये क्या हुआ कि एक प्यारा किसी का बेटा, भाई, शौहर गायब हो जाए और साल साल गायब रहे? ये किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं, और हम अपनी बलोच बहनों भाइयों के साथ खड़े हैं। सलमान अकरम राजा साहब, आपके आने से पहले हमारी ये डिस्कशन चली थी ईमान मदारी साहिबा के साथ कि इन मासूम बच्चों को हम यतीम कहें यहाँ पे कम उम्र, तो हम जहाँ पे ये जो ख़वातीन बेटी हमारी बहन बेटियाँ, हम इनको कहाँ के क्या कहें कि ये इद्दत में या बेवा है, क्या है ये, हम क्या कहें सर? देखिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम शर्मसार हैं, हमारे सर झुके हुए हैं। हम इन बच्चियों को यही कह सकते हैं कि आपकी हिम्मत को सलाम है, आपके प्यारे इंशाअल्लाह आपके पास वापस आएंगे, हम दुआ करते हैं और हम जो हो सकेगा करेंगे। देखिए बतौर वकील, बतौर इंसान, बतौर तहरीक इंसाफ के ओहदेदार मैं बिल्कुल ये डिमांड करता हूँ रियासत से कि इस बर्बरियत को ख़त्म किया जाए। बलूचिस्तान का हल ये नहीं है, गुमशुदगी जो है उससे किसी मामले को आप ठीक नहीं कर सकते। आपने अगर बलूचिस्तान को हल करना है, जो वहाँ पे एक फ़िज़ा है इस वक्त, फ़िज़ा यही है कि हम शायद अहम नहीं हैं,
हम शायद एक ज़मीन का टुकड़ा हैं जिस पर बसने वाले इंसान गैर अहम हैं। हमने इंसानों को अहमियत देनी है। बलूचिस्तान सिर्फ कोई मादनी ज़खायर का एक ज़ख़ीरा नहीं है। बलूचिस्तान पे जीते जागते लोग रहते हैं, उनका एक तमद्दुन है, उनकी ज़िंदगियाँ हैं, उनकी ज़ुबान है, उनकी ख्वाहिशात हैं। तो हमने अपने बलोच बहनों भाइयों को साथ लेकर चलना है। उनके साथ हमने प्यार का एक रिश्ता कायम रखना है, जो कि है ये रियासत है जो बर्बरियत करती है। पाकिस्तान के बसने वाले लोग जो हैं वो हरगिज़ इस सफाकियत और बर्बरियत का हिस्सा नहीं हैं। हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े हैं। समाना रवि साहब, जैसे मैंने गुफ्तगू में कहा कि हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, कानूनी बात करेंगे, तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इन मासूमों की आवाज़ पहुंच सकती है या पहुंचाने वाला कोई है? देखिए, अदालतें बहरहाल हैं, हम अदालतों में जाते हैं, वहाँ पे हम पिटिशनें दायर करते हैं, लेकिन बिलाखिर मैं समझता हूँ ये रवैया रियासत का है जिसको तब्दील होना होगा। हम सालों से अदालतों में जा रही हैं। मुझे याद है 2011 में भी मैं कोयटा गया था मिसिंग पर्सनस के मामले में। एक हफ़्ता हम वहाँ रहे थे। वहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक अदालत लगाई थी। सुबह से शाम तक 20 ख़ानदान आते थे, अपने प्यारों की तस्वीरें उठाए हुए। वो बताते थे कि किसको कहाँ से उठाया गया, उसके बाद क्या नतीजा निकला। तो जब तक रियासत अपना रवैया नहीं तब्दील करेगी, अदालती कार्रवाई मैं समझता हूँ मुकम्मल हल नहीं है, अगरचे हम अदालतों के साथ जुड़े रहेंगे। सलमान नवाज़ साहब, चूँकि दाद रसाई के लिए वह आप मासूम नन्हे परियों और बच्चों से मिले, मैं हैदर पंचोता साहब को थोड़ा सा 2 मिनट इससे लूँगा। सर, आप चूँकि आए दिन मीडिया को आप डील करते हैं और आप तवाना आवाज़ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, मीडिया खामोश क्यों है? इस मासूम बच्चियाँ माँ बहन बैठी यहाँ पे, लेकिन मीडिया कहीं नज़र नहीं आ रहा। देखिए, मीडिया को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये इंसानों का मामला है और जिनके प्यारे जो हैं वो खो चुके हैं, वो अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पर आए हैं और तमाम इदारों का ये हक़ बनता है कि वो उन तक जो उनके प्यारे हैं उन तक वो पहुँचाएँ और उनके अंदर अपना रोल अदा करें। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर गरीब की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। जब तक बलूचिस्तान के अंदर आवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाता, वहाँ मसाइल का हल नहीं हो सकता। हम बिल्कुल बलोच भाइयों के साथ खड़े हैं, अपनी बहनों के साथ खड़े हैं, अपनी माओं के साथ खड़े हैं। वहाँ हमारे जो बच्चे हैं छोटे हैं उनके साथ खड़े हैं। ये बिल्कुल सलूक नहीं होना चाहिए। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और ये मामला जो है ये सिर्फ किसी एक घर का नहीं है, किसी एक फ़र्द का नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का मामला है, पूरी इंसानियत का मामला है। और हम हर सतह पर आवाज़ बुलंद करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बिल्कुल वाज़ह तौर पर बलोच भाइयों के साथ खड़ी है, अपनी बहनों के साथ खड़ी है, अपनी माओं के साथ खड़ी है, अपने बुज़ुर्गों के साथ खड़ी है। तो हम अपना क्लियर मौक़िफ़ रखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए इनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, इनके साथ जो है इनके गम में शरीक होने के लिए, इनके साथ खड़े होकर आवाज़ बुलंद करने के लिए। हैदर पंचोता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।